कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बीपीएससी की तैयारी करने वाले बिहार एवं पूरे देश से जो भी छात्राएं हैं, आप सभी के संदर्भ में आप सभी को रिप्रेजेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। यह आपकी आवाज़ है, यह आपकी बातें हैं। हाल फिलहाल देखने को यह मिल रहा है कि 67वीं बीपीएससी में जिस ढंग से कट ऑफ 113 गया है और वह कोई संजोग नहीं, यह एक षड्यंत्र दिखता है। यह सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। स्टूडेंट्स को बात बात में सड़क पर आने के लिए बाध्य किया जाता है। हर एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए उनको सड़क पर आने के लिए कहीं न कहीं आना पड़ता है, चाहे वह अन्याय इनजस्टिस का मुद्दा हो, परीक्षा के संदर्भ में गड़बड़ी के संदर्भ में कोई मुद्दा हो, धांधली से संबंधित कोई मुद्दा हो, हर एक चीज़ों के लिए, चाहे कट ऑफ के संदर्भ में हो, उनको कहीं न कहीं बाध्य किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जिनका काम पढ़ाई लिखाई है वो अपने काम को छोड़ करके सड़क पर आने के लिए मजबूर हैं। स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है और जिस ढंग से रिजल्ट आया और कट ऑफ 113 गया, यह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न स्टूडेंट्स की ओर से है। मुख्यमंत्री जी से इसलिए कि बीपीएससी जो स्वयं इन्वॉल्व है कई सारी चीज़ों में, तो वह तो कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध, कोई भी संस्था अपने विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। इसीलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है, उनसे उम्मीद की जा सकती है। और 2005 से लगातार उनकी सरकारें हैं, 17 साल से। जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2020 में या उससे पहले भी, तो उसमें एक नारा दिया गया था, बिहारे बहार है, नीतीश कुमार है। लोगों ने एक विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ वोट दिया था। उसी विश्वास बना रहे और छात्रों को अन्याय जो उनके साथ हुआ है उनको न्याय मिले, उनका हितों को ध्यान में रखा जाए। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न है। मैं प्रश्न लेता हूं कि क्या इस बात की अपेक्षा रखी जा सकती है कि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न एवं उत्तर सही बना लिया जाएगा? अगर हां, तो ऐसा करने में और कितना वर्ष, कितनी पंचवर्षीय योजना और लग जाएगा? बहुत ही मौलिक प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है। बीपीएससी से भी और तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी, चूंकि पढ़े लिखे हैं वो। बीपीएससी सबसे बड़ी संस्था है राज्य का, जो एग्जाम को कंट्रोल करती है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे ऊंचा पद इसके माध्यम से मिलता है। सारे तमाम बड़े अधिकारियों की नियुक्ति इसके माध्यम से राज्य में होती है। और वह बीपीएससी, पहले के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूं कि 39वीं बीपीएससी से लेकर के अभी 67वीं बीपीएससी तक अनेकों एग्जाम हुआ है, किसी भी एग्जाम में यह 150 प्रश्न सही नहीं बना पा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो बिहार की धरती, जो मगध साम्राज्य अपनी विद्वता, ज्ञान, विज्ञान, चाणक्य, चंद्रगुप्त
आर्यभट्ट जैसे लोगों के लिए जाना जाता है, बुद्ध, गौतम, महावीर, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, मतलब विद्वानों की यहाँ पर याज्ञवल्क्य, मतलब दार्शनिकों विद्वानों की एक जन्मभूमि रही है, जन्मस्थली रही है। उस रूप में बिहार की पहचान होती है। अभी भी पूरे विश्व में बौद्धिक एक सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल का एक खजाना है बिहार, पूरे विश्व को सप्लाई होता है। वैसे बिहार में यहाँ पर बड़े बड़े वीसी हैं, वाइस चांसलर वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, सब लोग हैं। और वैसे राज्य में कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, कभी काल गलती हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअसली किसी भी एग्जाम्स को आप देख करके, मतलब 39वीं के बाद जो मुझे याद आ रहा है, किसी भी एग्जाम्स में आप देखेंगे कि लगातार धांधलियां, मतलब क्वेश्चंस का जो इशूज है कि क्वेश्चंस सही नहीं बना पा रहा है। सबसे मौलिक प्रश्न यही है, क्या छात्रों का यह अधिकार नहीं है, क्या यह उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि एग्जाम के माध्यम से उसका सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, तो वहां पर माध्यम क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को सही ढंग से आप रखें। क्वेश्चंस ही माध्यम से, जिसके माध्यम से इसका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है, और क्वेश्चंस ही आप सही नहीं बना पा रहे हैं। यहां पर आप गंगा के किनारे सुबह सुबह चले जाइए, ऐसे हजारों बच्चों की अलग अलग घाटों पर, चाहे एनआईटी घाट हो, गांधी घाट हो, अलग अलग घाटों पर, गंगा के किनारे किनारे, रेलवे स्टेशनों पर आप देखेंगे कि बच्चे एक समूह में पढ़ रहे हैं, गंगा के घाटों पर सुबह सुबह पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। उनसे भी पूछिए कि कैसे 150 क्वेश्चन बनाया जाता है। वह एक दिन नहीं, डेली प्रश्न वहां पर बनता है। कोई विवाद नहीं होता है। रेलवे ग्रुप डी के बच्चों से भी आप पूछ लीजिए कि यहां पर कैसे, उनसे भी आप बनाएंगे तो 150 क्वेश्चन जो उसकी तैयारी करता है वो भी आपको सही सही बना करके दे देगा। किसी भी कोचिंग संस्थान में आप एक जो क्लर्क होता है, जो क्वेश्चंस बैठ करके बनाता है, उससे आप पूछ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। आप इतनी बड़ी संस्था है, आप 150 क्वेश्चंस आप सही नहीं बना पा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी विद्वता पर, धिक्कार है ऐसे, मतलब अपने आपको एक महान थाती विरासत, ये विक्रमशिला, ये नालंदा विश्वविद्यालय की धरती है जो पूरे विश्व को ज्ञान देता रहा है। और यहां पर सबसे बड़ा आयोग बिहार का, वह 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। बात केवल बीपीएससी यानी जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी नहीं है, यह लगभग हर एक एग्जाम में हो रहा है। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था, वहां पर सिलेबस कुछ और दिया गया और पूछ लिया गया कुछ और। यह भी एक आम बातें हैं। छोटे मोटे एग्जाम की तो बात ही नहीं यहां पर होती है, वह सामने आता ही नहीं है उसकी धांधली, उसकी गड़बड़ी। और एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम यह क्वेश्चंस है। क्वेश्चन की गड़बड़ियां हैं, गलत क्वेश्चंस है। आप लास्ट में आंसर के साथ आप सही उसका आंसर देते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। यह स्वीकार नहीं होगा। अच्छे बच्चे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं, लगातार यूपीएससी दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, और वो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। लक फैक्टर हावी हो जाता है। आप स्वयं कहते हैं कि लक के कारण 1/3 लोग आ जाते हैं। 1/3 क्या, ये आधी से ज्यादा लोग आ जाएंगे इसमें। तो क्या यह अधिकार लोगों को नहीं है, स्टूडेंट्स को नहीं है कि वह सही 150 क्वेश्चन सही पाए, क्वेश्चंस और उसका उत्तर।
लिपाप हर एक बार लिपापोती की जाती है क्वेश्चन से। क्या मतलब यह आयोग कुछ सीख नहीं पा रहा है? इन निर्लज्जता की भी एक हद होती है। हर एक बार छिछालेदार हो रहा है, हर एक बार क्वेश्चंस को लेकर के, मतलब ये तो हद हो गई। यह एक अमानवीय संवेदना के स्तर पर जाकर के, क्या जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है? कई बार तो आश्चर्य लगता है, यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी संस्था 150 क्वेश्चन सही ढंग से न बना पाए? क्या यह संभव है? कभी कभी गलतियां हो सकती है, इक्का दुक्का गलती हो जाए, हो सकता है, लेकिन हर एक बार 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस एक रूटीन बन चुका है। और निश्चित रूप से लग रहा है या तो बहुत ही लोअर कैटेगरी मानसिकता बौद्धिकता के लेवल पर ये लोग हैं, या फिर बेईमान हैं, जानबूझ के किया जा रहा है। वहां भी पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे लोग हैं। इसमें जो दूसरी बातें हैं कि जानबूझ करके कुछ ऐसा किया जा रहा है, अगर नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को रिक्वेस्ट है कि यह एक समय सीमा तय करे कि कब तक बीपीएससी ऐसी क्षमता ले आएगी, ऐसी अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेगी जिसमें 150 क्वेश्चंस, जो उसके लिए एक महा समस्या बनी हुई है, संकर की जटा बनी हुई है, वह ले आएगा। ऐसा करने में कितना वर्ष, कितनी पंचवर्षीय योजना और लगेगी। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सत्ता में, 17 साल हो गए। बड़े बड़े राजाओं को भी इतिहास में, प्राचीन काल मध्यकाल में इतना लंबा टाइम नहीं मिला है। और तब से मैं देख रहा हूं, तब से ही हमारी समझ 39वीं बीपीएससी के आसपास से मैं देख रहा हूं, और तमाम लोग आज की पीढ़ी देख रही है, तब से ही चीजें हो रही है। पहले की चीजों को चर्चा न भी किया जाए तो आपने 2006 में कृषि रोड मैप लाया, पहली रोड मैप, दूसरी रोड मैप, तीसरी रोड मैप, अब चौथी रोड मैप आया है। इसमें भी रोड मैप लाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कई रोड मैप आपका बीत गया कृषि का, क्या इसमें रोड मैप नहीं लाना चाहिए? वो क्षमता कब तक आप डेवलप कर लेंगे? डंके की चोट पर देश की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है आपसे। बिहार बहार है, नीतीश कुमार है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर लोगों के बीच में आप जाकर के वोट मांगा था, तो इस प्रश्न का उत्तर मिलना ही चाहिए। और तमाम छात्र अपने आप प्रश्न पूछिए, ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, अलग अलग ट्वीट्स, रीट्वीट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये मुख्यमंत्री तक, बीपीएससी के चेयरमैन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। सबसे मौलिक प्रश्न। 5 प्रश्न है। मैं अब दूसरे प्रश्न पर आता हूं। दूसरा प्रश्न भी इससे ही रिलेटेड है। एक्चुअली सारा प्रश्न कहीं न कहीं दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न यह है कि बीपीएससी में 150 प्रश्न एवं उसका उत्तर सही नहीं बना पाने एवं तदजन्य कोर्ट कचहरी से बचने के लिए निगेटिव उपकरण के रूप में ई ऑप्शन को लाया गया। कोई डाउट नहीं है इसमें। ई ऑप्शन को एक अनोखी चीज है जो बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया। कहीं भी ऐसा नहीं है, न यूपीएससी न किसी भी स्टेट में। इसने एक उपकरण के रूप में बार बार कोर्ट कचहरी का स्थिति आ जाती थी। हर एक बार बच्चे बुक से लेकर के, सोर्स लेकर के पहुंच जाते थे कोर्ट कचहरी। बच्चे भी कम नहीं है, स्टूडेंट्स भी कम नहीं है। अपने अधिकारों के लिए जेपी की भूमि है। कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट पहुंच गए, तो उनसे बचने के लिए क्यों आप गलत प्रश्न बना रहे थे और अभी भी बना रहे हैं, तो आपने क्या किया? नहीं, गलत प्रश्न बनाना बंद नहीं करना है। गलत प्रश्न को बनाए जारी रखो।
हमें करना क्या है कि गलत प्रश्न तो बनाऊं लेकिन वह छुप जाए। कोई ऐसा उपकरण निकालो और आपने ई उपकरण नामक नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन, दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। खैर ई ऑप्शन को लाया गया, इससे तुक्का एवं लक फैक्टर को भी बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। जिस चीज को आप स्वयं डिसाइड नहीं कर पाते हैं एक बार में, बच्चे तो 2 घंटे में एग्जाम देते हैं, कितने मेंटल प्रेशर में एग्जाम देते हैं आप सोचिए। और आप आराम से क्वेश्चन बनाते हैं, आप आराम से उसका उत्तर देते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह में आप उसका उत्तर देते हैं। आपके एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, फिर भी आप एक बार में सही उत्तर नहीं दे पाते। दोबारा आंसर जारी किया जाता है, दोबारा भी आपका सही आंसर नहीं होता है। कभी भी उसका बी आंसर कर देते, कभी सी कर देते, कभी ई ऑप्शन कर देते, कुछ नहीं मिलता है तो ई ऑप्शन कर दिया, या पहले ई कर दिया फिर बाद में उसको बी सी एक कुछ कर दिया। तो जिस क्वेश्चंस में आपको स्वयं क्लियरिटी नहीं है, आप स्वयं कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे कैसे मतलब वहां पर 2 घंटे एक प्रेशर के माहौल में, तो ऐसे में लक फैक्टर तो बढ़ेगा ही ना। मेरिट के आधार पर फिर कहां कोई आ रहा आएगा। कुछ लोग ऊपर से काफी हाई स्कोर वाले हैं, उनकी बातें थोड़ी बहुत अलग है, 2-4% लोग होते हैं हर एक एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम लोग कोई लक फैक्टर के कारण अंदर या बाहर हो जाता है। अच्छे स्टूडेंट तो उसी सीमा पर एक क्वेश्चन से ऊपर नीचे की स्थिति में होता है। आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लक फैक्टर के कारण 1/3 लोग आ रहे हैं। तो बताइए, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपको लोग आदर्श के रूप में देख रहा है, आपको गार्जियन के रूप में देख रहा है, और आप लक फैक्टर की बात करते हैं। तो हमारा लक साथ नहीं देगा तो फिर हमारा नहीं होगा, तो फिर तो लक की बातें हो गई। और लक साथ देगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पीटीओ हो जाएगा, मेंसो हो जाएगा, इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा, और वही हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाया इस एग्जाम में कि मतलब आगे वाले सीट पर फलाना रोल नंबर नहीं था, उसका हो गया, या एक ही सीरियल लगातार लोगों का हो गया, सब वही है। इस गलत परंपरा को, यानी जो आपने ई ऑप्शन को उपकरण के रूप में डेवलप किया है, एक नकारात्मक एक उपकरण है। इस गलत परंपरा को आपने जो शुरुआत किया है, कब तक समाप्त करने की क्षमता बीपीएससी ले आएगी? आखिर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आपने ई ऑप्शन को लाया है। निगेटिव मार्क्स लाए जाने के साथ ही इसे क्यों न समाप्त कर दिया जाए? देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि वह डिग्री में वो सही होता है, पार्शियली सही होता है। ऐसे में तो बहुत सारा आंसर हो जाएगा जिसका आप ई साबित आप कर देंगे। आप खुल करके कह रहे हैं, एक चेयरमैन एक संवैधानिक संस्था का बोल रहा है कि मतलब इसको तो नहीं हटाया जाएगा, इसको तो हटाना संभव नहीं है। बताइए, आप निगेटिव भी आप लाएंगे, ई ऑप्शंस भी रखेंगे, कितना मतलब एक सुरक्षात्मक विभेदकारी नीति के तहत एक नकारात्मक उपकरण टूल्स जो आपने डेवलप किया है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये अन्याय है, इनजस्टिस है। क्या विद्वानों से विहीन धरती हो गई? धिक्कार है ऐसी पढ़ाई लिखाई पर, धिक्कार है अपने आप को इस महान विरासत की एक परंपरा का हिस्सा बताते हुए। आप 150 क्वेश्चन सही नहीं बना रहे हैं, लिपापोती करने के लिए आप ई ऑप्शन को डाल रहे हैं, ई ऑप्शन के बाद आप निगेटिव ऑप्शन को ला रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन को नहीं हटाएंगे।
लक फैक्टर को बढ़ाएंगे और लक फैक्टर के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं क्या होता है। यह क्षमता कब तक बीपीएससी ले आएगी जिसमें ई ऑप्शन को हटाया जा सकता है, और क्यों ना इस बार निगेटिव मार्किंग होने जा रहा है तो निगेटिव मार्किंग के साथ इसको समाप्त कर दिया जाए। मतलब माछो खा लेंगे और दूधो पी लेंगे, कुछ इसलिए बात ना हो गई। दोनों के साथ हो सकता है क्या? एक तो ई ऑप्शन भी वहीं लिखता है, हुड़ हुड़ के माछो खा लिए और खूब दूधो पी लिए, होता है। जब बातर हो जाएगा, दूध हो मछली हो, ये ऑप्शन अपने आप में बातर है। और उसमें भी निम चढ़े करेला, आप कह रहे हैं कि हम ये ऑप्शन देते ही रहेंगे और निगेटिव ले आएंगे। अरे कितनी ढाल बनाओगे अपना? ये बुद्धिहीनता, बुद्धि क्षीणता, बुद्धि शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। जनता को जवाब चाहिए। बिहारे बाहर है, नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री महोदय, जनता को इसका आंसर दीजिए। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, सुशासन की बातें करते हैं और इस आधार पर ही जनता आपको चुन करके लाई है। आगे 3 प्रश्न और हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सभी लोगों से अपील है कि बड़े पैमाने पर इसको शेयर कीजिए, और आपके अंदर भी कुछ लगता है कि नहीं प्रश्न पूछा जा सकता है, टोटल 5 प्रश्न है, उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से कमेंट में आप अपनी बातों को रखिए। और यह चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उन तमाम जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, चेयरमैन, उन सब के पास पहुंचनी चाहिए। ये हमारी मां को गाली देने के बराबर है। ये हमारी विरासत की, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारी बौद्धिक खोखलापन का निशानी है, जिसमें लगातार हम 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते। पूरी देश, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बच्चों को रोड पर, ये तो वही बच्चे हैं कि केवल आंदोलन करके छोड़ देते हैं। इनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत भाग विधाता बनने का कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं आपकी बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। इन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगले 3 प्रश्न को मैं लेकर के फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, और आप तमाम लोग अपने जितने जानने पहचानने वाले हैं सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वहां तक पहुंचे। ट्वीट कीजिए, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, जहां जो भी आपके पास साधन है सब तक ये कीजिए। ये आपकी आवाज है, आपके अधिकार की बातें हैं, आपकी हक की बातें हैं, इसको कोई नहीं मार सकता है। अगर जो लोग पीटी क्वालिफाई भी कर गए हैं, यह कभी भी किसी के साथ हो सकता है। आप यह मत सोचिए कि आपके साथ आप अंदर हुए हैं, इसमें भी संजोग ज्यादा हो सकता है, तो आप बाहर भी हो सकते थे। अभी आप अंदर हुए हैं, अगले साल आप बाहर आप हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल अंदर थे और इस बार बाहर हो गए। तो सब लोग एकजुटता, बात सेलेक्टेड और रिजेक्टेड करनी है, सब लोग एकजुटता दिखाते हुए इसको एक मिशन के रूप में लीजिए। बीपीएससी स्वच्छता अभियान, जो यहां पर इतनी गंदगी फैल गई है उसको स्वच्छ करना है। स्वच्छ भारत अभियान हो सकता है क्या? स्वच्छ बीपीएससी अभियान नहीं हो सकता है? स्वच्छ बीपीएससी अभियान, जिसमें आपका भाग्य, जो आपकी भविष्य तकदीरें वहां पर लिखी जाती है। फिर मिलते हैं अगले 3 प्रश्नों के साथ।